नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के अनमोल पेश का शिक्षा संवाद के आज के इस अंक में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। आज की पहली अपडेट, ई शिक्षा कोश ऐप अपडेट के बाद बदले नियम, जानना जरूरी। ई शिक्षा कोश ऐप का नया वर्जन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है, जिसके बाद सभी शिक्षक एवं संबंधित कर्मियों से ऐप को अनइंस्टॉल कर पुनः इंस्टॉल करने की अपील की गई है। नए अपडेट में कई फीचर्स जोड़े गए हैं और पुराने फीचर्स को बेहतर बनाया गया है। शुरुआत में 34 मीटर दूरी सीमा लागू होने की सूचना थी, लेकिन तकनीकी समस्याओं को देखते हुए विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब विद्यालय से 500 मीटर के दायरे में ही उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य रहेगा। वहीं पासवर्ड गलत बताने, पुराने विद्यालय का नाम दिखने और मास्टर डाटा डाउनलोड नहीं होने जैसी समस्याओं को भी ठीक कर दिया गया है। साथियों, अगर आपने अभी तक अपने ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल फिर से नहीं किया है या अपडेट नहीं किया है, तो अभी के अभी आप जरूर से कर ले, ताकि आपका अटेंडेंस सही से बन सके। वहीं शिक्षकों के मुद्दों को लेकर सीएम सम्राट चौधरी से मिले आनंद पुष्कर। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी आनंद पुष्कर ने शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वित्त रहित एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को अनुदान के बजाय नियमित वेतनमान देने की मांग उठाई। श्री पुष्कर ने जून 2007 में शिक्षा विभाग द्वारा तैयार उस महत्वपूर्ण प्रतिवेदन रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, जिसमें वित्त रहित शिक्षक संस्थानों को टेक ओवर कर शिक्षकों को नियमित वेतनमान देने का प्रावधान किया गया था। उन्होंने बताया कि तत्कालीन अपर मुख्य सचिव स्वर्गीय मदन मोहन झा की अहम भूमिका में तैयार इस रिपोर्ट में समान स्कूल प्रणाली की अवधारणा को केंद्र में रखते हुए सभी बच्चों को समान शिक्षा और सभी शिक्षकों को समान सम्मान एवं समान वेतनमान देने की बात कही गई। आनंद पुष्कर ने रिपोर्ट की प्रति सौंपते हुए इसे जल्द लागू करने की मांग की। बिहार में जल्द लागू होगी नई ट्रांसफर पोस्टिंग नीति। जी हां शिक्षक साथियों, पटना से अपडेट निकल के आ रही है। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लंबे समय से चल रही मांग पर शिक्षा विभाग जल्द नई नीति लागू करने की तैयारी में है। शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि शिक्षा विभाग 20 से 25 मई के बीच नई ट्रांसफर पॉलिसी को अंतिम रूप दे सकता है। प्रस्तावित नीति के तहत महिला शिक्षकों को अपने प्रखंड के भीतर तथा पुरुष शिक्षकों को अपने जिले के अंदर तबादले का अवसर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विभाग शिक्षकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तेजी से काम कर रहा है, ताकि उन्हें कार्यस्थल को लेकर राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षकों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराकर सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। तो क्या लगता है साथियों, 20 से 25 मई तक शिक्षा विभाग जो है नई ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली को जो है फाइनल कर पाएगी अथवा नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों को दिया भरोसा। जी हां शिक्षक बंधुओं, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शुक्रवार देर शाम विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात कर शिक्षकों की लंबित समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। सांसद दिवेश चंद्र ठाकुर के नेतृत्व में प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि रंजन सुमन ने शिक्षकों को विद्यालय कार्य के साथ जनगणना ड्यूटी दिए जाने से हो रही परेशानियों से मंत्री को अवगत कराया। इस दौरान सुरसंड विधायक नागेंद्र राउत एवं जदयू प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी शिक्षकों के हित में समाधान की मांग की। वहीं वित्त रहित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने 7 वर्षों के बकाया अनुदान भुगतान, अनुदान के बदले वेतनमान, पेंशन सुविधा, विद्यालयों की मान्यता बहाली एवं आधारभूत संरचना पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की उठाई। शिक्षा मंत्री ने दोनों प्रतिनिधि मंडलों को समस्याओं के शीघ्र समाधान एवं आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब देखना होगा कब तक शिक्षा मंत्री इस समस्या का निदान निकाल पाते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। अगली अपडेट निकल के आ रही है। बिहार बोर्ड ने जारी किया त्रैमासिक परीक्षा कार्यक्रम। जी हां शिक्षक बंधुओं, पटना से अपडेट निकल के आ रही है, जहां पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 12वीं तथा कक्षा 9वीं 10वीं की त्रैमासिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इंटर की परीक्षा 23 से 30 जून तक और 9वीं 10वीं की परीक्षा 26 से 28 जून तक आयोजित होगी।
परीक्षा 2 पालियों में होगी, जहां इंटर की पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक तथा दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से 5:15 तक चलेगी। 23 जून को पहली पाली में फिजिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप और फिलॉसफी, जबकि दूसरी पाली में केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी और राजनीति विज्ञान की परीक्षा होगी। वहीं 9वीं 10वीं में 26 जून को मातृभाषा और द्वितीय भारतीय भाषा, वहीं 27 जून को विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान तथा 28 जून को गृह विज्ञान और अंग्रेजी की परीक्षा ली जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। वहीं बिहार के सरकारी स्कूलों में 21 मई से लागू होगा बेस्ट सिस्टम। बिहार शिक्षा विभाग 21 मई से सरकारी स्कूलों में नया मॉनिटरिंग सिस्टम यानी बिहार ईजी स्कूल ट्रैकिंग यानी बेस्ट लागू करेगा। इसके तहत राज्य के 76,000 से अधिक स्कूलों की रियल टाइम निगरानी होगी। अब फर्जी हाजिरी या किसी भी तरह की हेराफेरी होते ही शिक्षा विभाग मुख्यालय को तुरंत अलर्ट मिलेगा। बेस्ट ऐप से स्कूल खुलने बंद होने का समय, शिक्षक छात्र उपस्थिति, पोशाक एवं किताब वितरण समेत कई गतिविधियों की निगरानी होगी। यदि किसी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति 60% से कम रही तो प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक से जवाब तलब किया जाएगा। विभाग का लक्ष्य स्कूलों में 75% उपस्थिति सुनिश्चित करना है। साथ ही डीओ और डीपीओ के लिए भी स्कूल निरीक्षण का लक्ष्य तय किया गया है। हर बुधवार और गुरुवार को विशेष जांच होगी तथा अनुपस्थित मिलने वाले शिक्षकों का वेतन रोका जा सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। सरकारी स्कूलों में गर्मी को लेकर नई गाइडलाइन जारी। भीषण गर्मी को देखते हुए सरकारी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। निर्देश के अनुसार अब बच्चे स्कूल के बाहर नहीं खेलेंगे और पानी पीने के लिए अलग से घंटी बजाई जाएगी। सभी स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने, मिट्टी का घड़ा रखने तथा खराब चापाकल और बोर्डिंग की तुरंत मरम्मत कराने का निर्देश दिया गया है। जारी पत्र में कहा गया है कि बच्चों को समय समय पर पानी पीने के लिए प्रेरित किया जाए तथा जरूरत पड़ने पर ग्लूकोज या नींबू पानी की भी व्यवस्था किया जाए। साथ ही बच्चों और अभिभावकों को तेज धूप से बचाव के लिए टोपी, गमछा या छाता इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। वहीं साथियों, स्कूलों में तेज धूप के दौरान खेलकूद और अन्य बाहरी गतिविधियों पर भी रोक लगाने को कहा गया है। तो वहीं जनगणना ड्यूटी के आदेश पर शिक्षकों ने उठाए सवाल। बिहार स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जयराम शर्मा ने स्कूलों में पूरा अवधि तक शिक्षण कार्य के साथ जनगणना कार्य के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में विद्यालय प्रातःकालीन चल रहे हैं और महिला शिक्षिकाओं को सुबह से शाम तक लगातार कार्य करना पड़ रहा है, जिससे उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां प्रभावित हो रही है। संघ ने कहा कि सरकार हमेशा महिलाओं के हितों का ध्यान रखती हुई है, इसीलिए शिक्षा विभाग को इस आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस दौरान कमलेश कुमार, आनंद मिश्रा, कुमारी बिंदु पांडे एवं गोविंदा कुमार भी मौजूद रहे। खैर, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और देखते हैं साथियों अगली बड़ी अपडेट। वहीं बिहार के सभी 534 मॉडल स्कूल 20 मई से शुरू होंगे। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी 534 मॉडल स्कूलों को 20 मई से संचालित करने का निर्देश जारी किया है। जिला अधिकारियों को छात्रों का नामांकन, अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था और विद्यालय संचालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। मॉडल स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। विभाग ने ऐसे स्कूलों को प्राथमिकता दी है जो प्रखंड मुख्यालय के पास हो और जहां पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो। निर्देश में कहा गया है कि वर्ग कक्ष की व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही प्रयोगशाला, पुस्तकालय, आईसीटी लैब, खेल मैदान एवं कला संस्कृति सामग्री की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मॉडल स्कूलों की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला परियोजना प्रबंधन इकाई यानी DPMU का गठन किया जाएगा। तो साथियों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जानते हैं अगली बड़ी अपडेट को। ओके, तो अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है साथियों। बढ़ती गर्मी के कारण 8वीं तक के स्कूलों का समय बदल चुका है। जी हां शिक्षक साथियों, भीषण गर्मी और लू को देखते हुए पटना एवं बक्सर जिला प्रशासन ने प्री स्कूल, आंगनवाड़ी से लेकर 8वीं तक के विद्यालयों के समय में बदलाव किया है। जहां पे साथियों त्यागराजन SM द्वारा जारी आदेश के अनुसार पटना जिले में 18 से 21 मई तक सुबह 11 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। वहीं बक्सर में साहिला ने 18 से 20 मई तक 11:30
11 बजे के बाद कक्षाएं संचालित नहीं करने का आदेश दिया है। यह आदेश सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों पर लागू होगा। जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन को बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय पुनर्निर्धारण करने तथा गर्मी से बचाव के सभी जरूरी उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। तो साथियों, ये थी शिक्षा विभाग की वो सारी अपडेट जो कि अब तक निकल के आ रही थी शिक्षा विभाग से, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको समय समय पर सारी अपडेट्स शिक्षा विभाग की मिलती रहेगी। और इस चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको प्रत्येक दिन यहीं पर शिक्षा संवाद की वीडियो मिलती है, जहां पे सभी खबरें कवर अप होती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।